नमस्कार दोस्तों। साहित्य अर्पण के तीसरे वर्षगांठ पर राकेश श्रीवास्तव की तरफ से साहित्य अर्पण की पूरी टीम को, सुश्री नेहा शर्मा को और सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, साहित्य अर्पण देश के उभरते रचनाकारों को एक रचनात्मक सूत्र में बांधकर देश की अखंडता को और भी मजबूत कर रहा है, जिसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस कहावत को सार्थक करने के लिए साहित्य अर्पण ने लघु कथा पर आधारित गीत लिखवाकर रचनाकारों की कल्पना शक्ति को और निखारने का प्रयास किया है। दोस्तों, अंत का आरंभ और अधूरी कहानी नामक दो लघु कथा आपके सामने रखी गई थी और उनके आधार पर आपको कविता लिखने को कहा गया था। बहुत सारी कविताओं को पढ़ने का मुझे मौका मिला। आप सबकी कविताएं मैंने पढ़ी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो सभी की कविता अपने में एक अनुभूति से कम नहीं है, पर यहां कुछ लोगों की कविता मेरे अंतर्मन को छू गई। उन्हीं के बारे में मैं यहां आपसे बात करूंगा। अंत का आरंभ पर आधारित शशि रंजना शर्मा गीत जी की कविता कशिश शब्द शब्द में शहद घोलकर प्रेम सुधा बरसाती है और कहानी की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से झलकाती है। शशि जी को सन्नाटे के कोलाहल में शब्दों की सुमधुर आवाज यानी कि अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई। अंत का आरंभ पर आधारित दीप्ति शर्मा दीप्ति जी की कविता प्रणय मिलन दिल के जज्बातों को दीप्तिमान कर रही है। वो हुस्न की मल्लिका मेरे ख्वाबों जैसी होगी। इस पंक्ति ने तो सच में कहानी की नायिका को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है और बेचारे नायक को सारी सारी रैना वो जगाने लगी है। अपनी कविता के माध्यम से कहानी के दृश्य को हूबहू दिखाने के लिए दीप्ति जी साधुवाद। दोस्तों, अंत का आरंभ पढ़कर कोई भी दुनिया की बातों को भुलाकर उस सनम का दीवाना हो जाएगा और उसमें खो जाएगा। डॉक्टर यास्मीन अली ने ओ सनम मेरे सनम में अपनी कल्पना के पंख से जो उड़ान भरी है, सच में कोई भी भूल जाए अपने गम और इस दिल की आवाज को एक नया नाम दे दे। और क्यों न दे, क्योंकि चाहत भी तू है और राहत भी तू है। वाह डॉक्टर यास्मीन अली जी, आनंद विभोर हुए हम। पंडित संजीव शुक्ल सचिन जी ने अंत के आरंभ में प्रणय मिलन की आकांक्षा जताई है और इतने व्याकुल हो गए कि कह डाले, बिन तुम्हारे कुछ नहीं मैं बात ये स्वीकारता हूं। अब तक वो शून्य बनकर जी रहे थे और अंत का आरंभ की नायिका के प्रेम में पड़कर प्राण तक वार दिए। अद्भुत रोमांस से परिपूर्ण अभिव्यक्ति, बधाई हो। बारिश हो रही है में नरेश बोकड़ गुर्जर जी ने एक अधूरी कहानी को अपनी कल्पना की उड़ान से पूरा ही कर डाला। सच में ऐसा लगा कि अभिव्यक्ति के माध्यम से लम्हा लम्हा नायिका उनकी धड़कन में उतर गई और फूल की खुशबू बिखेर गई। मेरा भी मन कर रहा है नरेश जी की प्रेम की कल्पना में मुझे भीगने दो ना यार, बारिश हो रही है। अप्रतिम अभिव्यक्ति, बधाई हो। सावन गीत में नरेंद्र सिंह निहर जी ने एक अधूरी कहानी को, एक नदिया दीवानी को सागर में डुबाकर पूरा कर दिया। मोहन और राधा की कहानी बनाकर सावन के झूले पर झुलाकर प्रेम राग मल्हार खुद ही सुना दिया, जिसकी लहरों पर दिल की कहानी लिखी है। इस प्रेम राग की परिकल्पना मेरे अंतर्मन को छू गई। नरेंद्र जी,
बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपकी कविताएं पढ़ने के बाद मेरे अंतर्मन से जो आवाज आई वही मैंने सुनाई। मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई।